हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है कि अच्छे और स्वस्थ होंगे। हम भी ठीक हैं। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल माँ की लाइफ में। वैसे तो आप सभी को पता है कि माँ की लाइफ इतनी आसान नहीं होती है। पूरे फर्स्ट मंथ से लेके पूरे 9th मंथ तक हमें हर परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। कुछ अपने हार्मोनल चेंजेस को लेके, तो कुछ बॉडी बदलाव को लेके, लेकिन ये हमारे साथ पूरे 9th मंथ तक चलते हैं, जब तक हमारा बेबी इस दुनिया में आ नहीं जाता है। तो थंबनेल देख के तो आप सभी को पता चल ही गया होगा कि मैं आज किस बारे में बात करने वाली हूँ। जी हाँ, हलचल कम या ज्यादा होने से क्या पता लग सकता है कि बेबी गर्ल है या बेबी बॉय है। जी हाँ, प्रेगनेंसी में दूसरी तिमाही में अगर आपका भी हलचल कम या ज्यादा हो रहा है, तो आपको भी अनुमान लग सकता है कि आपने क्या कंसीव किया है, बेबी बॉय को या बेबी गर्ल को। तो आज की वीडियो काफी ज्यादा हेल्पफुल रहने वाली है आप लोगों के लिए जिनकी प्रेगनेंसी रनिंग में है। तो पूरी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, और क्या सिम्टम्स आपका मेरे से मैच होगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। सबसे पहले बेटा बेटी में कोई अंतर नहीं है। भगवान जी जो हमें दे रहे हैं, बस उनका आशीर्वाद समझ के एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि उनके अलावा कोई नहीं जानता कि हमने क्या कंसीव किया है। क्योंकि देखिए, जो भी चीजें हमारी जिंदगी में होती है ना, वो भगवान जी की पहले से तय कही हुई चीजें होती है। क्योंकि जितनी भी सिम्टम्स हमारी जिंदगी में चेंज होते रहते हैं, ऊपर नीचे होते रहते हैं, सब उन्हीं की लिखावट होती है। क्या होने वाला है, क्या होगा, बस उन्हीं के अलावा कोई नहीं जानता, ठीक है। और सबसे पहले एक माँ के लिए दोनों बेबी एक समान नहीं होते हैं। जो कहते हैं ना कि किसी को बेबी गर्ल की बहुत ज्यादा चाह होती है, किसी को बेबी बॉय की बहुत ज्यादा चाह होती है। दोनों बेबी का माँ के लिए जिंदगी में मतलब माँ की जिंदगी में एक ही सामान्य मान्यता होती है दोनों की। और दोनों के बिना हमारी जिंदगी अधूरी होती है, ठीक है। तो किसके किसके पास क्या क्या है आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो आज की वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है, और कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप लोग कहाँ से देख रहे हैं, क्योंकि काफी दिनों से मैं बहुत ज्यादा परेशान चल रही हूँ। और मेरा व्यूज भी डाउन हो रहा है, मेरे सब्सक्राइबर भी डाउन हो रहे हैं। तो आप लोग प्लीज सब्सक्राइब तो कर ही दीजिएगा, क्योंकि फ्री है बिल्कुल भी, ठीक है। तो सबसे पहले अगर दूसरी तिमाही यानी 5वां महीना हमारा लगता है, तो अगर आपका भी ये सिम्टम्स आप में भी नजर आ रहे हैं, हलचल कम हो रही है या फिर ज्यादा हो रही है, तो क्या संकेत देता है। क्या हमें बेबी बॉय को कंसीव की है या फिर बेबी गर्ल को। तो सबसे पहले सबसे ज्यादा अगर बात करूं, तो आप लोग को भी पता है, क्योंकि घर के बड़े बुजुर्ग जो होते हैं ना, हमें जितने भी हार्मोनल चेंजेस होते हैं, जितने भी बदलाव होते हैं प्रेगनेंसी टाइम में, वो अक्सर पहले से भविष्यवाणी कर चुके होते हैं। और जो उनकी कही हुई बातें होती है ना, वो काफी हद तक सटीक बैठती हैं। क्योंकि मैंने अपनी दोनों प्रेगनेंसी में देखा है, हमारे घर के बड़े बुजुर्ग जैसे हमारी दादी हो गई, सासू अम्मा हो गई, और हमारी खुद की मम्मी हो गई, और कुछ बाहर के लोग भी होते हैं ना जो बड़े बुजुर्ग होते हैं। क्योंकि देखे होंगे कि जब से ही हमारी प्रेगनेंसी टाइम स्टार्ट होती, तब से घर बाहर के लोग भी आपको देख के अलग अलग तौर तुक्के थिंकिंग सब लगाने लगते हैं, और काफी हद तक चीजें सटीक भी बैठती हैं। गांव में अक्सर एक दूसरे की प्रेगनेंसी को देख के लोग तौर तुक्के लगाना स्टार्ट कर देते हैं। क्योंकि उनके समय में देखा जाए तो इतना ज़्यादा मेडिकल सुविधा नहीं थी। उनकी डिलीवरी भी घर पे आसानी तरीके से होती थी। और हमारे समय में क्या है कि इतना ज़्यादा मेडिकल की सुविधा होने के बाद भी, इतना सब कुछ की सुविधा है, लेकिन फिर भी हमारी सीजर से डिलीवरी हो जा रही है। तो जो उन लोग कहते हैं ना कि पेट पे अगर हाथ रख दें वो लोग, तो पता चल जाता है कि बेबी गर्ल है या बेबी बॉय है। उनमें इतना ज़्यादा अनुभव है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा आप लोग भी देखे होंगे कि जो हमारी दादी नानी कहती हैं, जो उनको समझ में आता है, वो हमें अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हैं। कहते हैं और सुने भी होंगे कि सबसे ज़्यादा हलचल जो करता है ना, वो बेबी गर्ल होती है, ठीक है। क्योंकि उनका जो रफ्तार होता है, वो माँ के पेट से ही कुछ ज़्यादा उछल कूद का होता है, बहुत ज़्यादा उछल कूद करती है। बाकी मैं अगर अपने हिसाब से बताऊँ, तो बेबी की एक्टिविटी पे निर्भर करता है कि बेबी कितना स्वस्थ है और कितना हलचल कर रहा है। बाकी सबसे ज़्यादा अगर कोई हलचल करता है ना, तो वो होता है बेबी गर्ल। क्योंकि मैंने अपनी फर्स्ट प्रेगनेंसी मैंने अपने बेबी गर्ल के टाइम पे देखा है कि मुझे 4.5 से 5 महीने के 3 से 4.5 महीने के बीच में अच्छे से हलचल फील होने लगा था। कहते हैं ना कि जैसे बहुत तेज ज़्यादा हलचल होता था, जैसे कभी इधर इस साइड उठ जाता है, जैसे गोला करके बेबी का सर होता है ना, जैसे बहुत ज़्यादा फील होता था, कभी यहाँ कभी वहाँ, मतलब बहुत ज़्यादा उछल कूद करने लगती हैं। तो अगर बहुत ज़्यादा हलचल आपको भी फील हो रही है, तो इस कंडीशन में बेबी गर्ल को कंसीव किए हैं आप लोगों ने। आपके घर जो नन्हा मेहमान आने वाला है, वो बेबी गर्ल है, ठीक है। और बहुत कहते हैं ना कि दिन भर में 10 या 12 या 15 बार फील हो रहा है, बहुत कम हलचल फील हो रहा है बेबी का,
तो आप लोग सुने भी होंगे कि जो बेबी बॉय होते हैं ना, वो बहुत ही आलसी और बहुत ही कहते हैं ना कि उनको हर काम बहुत सुस्त तरीके से करते हैं, बहुत आराम-आराम से। वो माँ के पेट से भी उनका वही हाल रहता है। एक तो उनका मूवमेंट लेट फ़ील होता है, हमको 5 से 6 महीने लग जाते हैं, किसी-किसी को तो बहुत टाइम लग जाता है, किसी-किसी को जल्दी हो जाता है, सबकी बॉडी के ऊपर निर्भर करता है कि बॉडी उनकी जिस लेवल की, किसी-किसी में फैट बहुत ज़्यादा रहता है तो उनको थोड़ा-सा लेट पता चलता है और किसी-किसी का नॉर्मल बॉडी है तो जल्दी पता चल जाता है। लेकिन मुझे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था। मेरे बेबी गर्ल के मुकाबले में मुझे मेरे बेबी बॉय की हलचल फ़ील होने में बहुत टाइम लग गया था, क्योंकि जहाँ एक माँ को डर हो जाता है ना, जहाँ बेबी गर्ल का मुझे हलचल फ़ील होने में 4 से साढ़े 4 महीने में अच्छे से फ़ील होने लगा था, वहीं मुझे बेबी बॉय का हलचल फ़ील होने में मुझे 6 महीने लग गए थे। और मुझे बहुत ज़्यादा डर भी था, क्योंकि ऑब्वियसली कोई माँ होगी बहुत ज़्यादा डरेगी कि मेरा बेबी पहला वाला इतना जल्दी किया, दूसरा वाला क्यों नहीं कर रहा। तो आधा से ज़्यादा मेरे घर वाले समझ चुके थे कि हो सकता है इस बार और चेंज हो, क्योंकि हलचल से काफ़ी ज़्यादा सबको अनुमान लग जाता है कि अगर मूवमेंट लेट से अगर फ़ील हो रहा है तो बेबी बॉय है, क्योंकि बेबी अक्सर मैंने घर के बड़े बुजुर्गों से कहते हुए सुना है कि बेबी बॉय जो होते हैं वो मूवमेंट लेट करते हैं। और बाकी मैं ये जानती हूँ बेबी की एक्टिविटी पे निर्भर करता है, कोई-कोई बेबी आलसी होते हैं, कोई-कोई भी चंचल होते हैं तो जल्दी एक्टिविटी करते हैं, ठीक है? तो अगर आपको भी मूवमेंट लेट फ़ील हो रहा है, 5वें महीने, 6वें महीने फ़ील हो रहा है तो घबराएँ नहीं, ये बेबी का और होता है और बेबी की एक्टिविटी पे निर्भर करता है। बाकी अगर मैं अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस दूँ तो मुझे मेरे बेबी का 6 महीने लग गए थे बेबी बॉय का हलचल फ़ील होने में। और वो बहुत अच्छे तरीके से मतलब आपको 6 महीने लग जाएँगे। तो आपका किस मंथ में हलचल किया था और कितना हलचल किया था, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है? बाय बाय।